कि ये साध्य क्या है और साधन क्या है। साध्य और साधन बताने की कृपा करें महाराज। तब सूत जी ने कहा कि साध्य और साधन दोनों अलग अलग है। साध्य है भगवान शंकर के चरण। साध्य क्या है? भगवान शंकर के चरण। और साधन क्या है? भगवान शंकर का पूजन, आराधना। अरे भाई, दिल्ली जाना हो तो दिल्ली जाने के लिए साधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसी भी मंजिल में पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान शंकर के चरण का नाम है साध्य, और उन चरणों तक पहुंचने का नाम है साधन। तो साध्य भगवान के चरण है और साधन भगवान की पूजा है, आराधना है। अब इसमें विचार करने योग्य बात यह है कि महाराज ऐसा कौन सा साधन किया जाए कि भगवान शंकर के चरण को जल्दी से प्राप्त करें। जैसे दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन का साधन लेता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो काहे से जाता है? मतलब हवाई जहाज से जाता है। अच्छा, जिसके और ज्यादा पैसा है वो अपनी कार से चला जाता है। क्योंकि एक बार दिल्ली जाने का पेट्रोल यहां से कितना लगता होगा? 25-30 हजार का तो लगता होगा हमारे कार से। तो जिसके पास जैसा साधन है, जैसी शक्ति है, सामर्थ्य है, वह उतनी जल्दी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। बस यही साध्य और साधन है कि भगवान शंकर के चरण को पहुंचने के लिए जैसा साधन आपके जीवन में होगा, आप उतना ही जल्दी भगवान शंकर के चरणों तक पहुंच जाएंगे। साधन कौन सा है? साधन आपकी आराधना है, पूजन है। तो यह पूजन और आराधना कैसा होना चाहिए जिससे भगवान शंकर के चरण जल्दी से प्राप्त हो। तब सूत जी महाराज सौनक जी से जब सूत जी ने बताया, तब सूत जी कहते हैं कि ये संसार कर्म के अधीन है महाराज। चाहे कुछ भी कर लिया जाए, यदि कर्म नहीं किया गया तो उसके जीवन में फल मिलने वाला नहीं। तो कर्म कैसा हो? तब बता रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है, जो जैसे साधन का उपयोग करता है, वैसे ही उतना ही जल्दी देर से मंजिल तक पहुंचता है। तो जैसा कर्म जो करता है भगवान शंकर के चरणों तक, उतना ही जल्दी वह प्राप्त कर लेता है। साधन कौन सा करना चाहिए? तब सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर के चरणों तक पहुंचने का सबसे अच्छा साधन है, पहला है श्रवण। क्या है? श्रवण। ध्यान देना, ये गाड़ियों की बात बता रहे हैं, जैसे ट्रेन हो गई, कार हो गई और हवाई जहाज हो गई दिल्ली तक जाने के लिए। ऐसे ही भगवान शंकर के चरणों तक पहुंचने का जो साधन है वो कौन सा है? पहला है श्रवण। श्रवण का अर्थ क्या होता है? भगवान की कथा को सुनना पहला साधन है और सबसे अच्छा साधन है। केवल निरंतर कथा को सुना जाए शिव पुराण की, तो भी भगवान के चरणों तक शीघ्र जी पहुंच जाता है। और दूसरा साधन क्या है? बोले दूसरा साधन है भगवान शंकर का मनन। मनन दूसरा साधन है। और तीसरा क्या है? बोले तीसरा है भगवान का कीर्तन। कीर्तन किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान शंकर के चरण पर। तो बोले महाराज, श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन कैसे करना चाहिए? तब सूत जी कहते हैं कि श्रवण
भगवान की कथा को सुनने का नाम है श्रवण, और उस कथा को सुन करके आत्मचिंतन करना, उस पर विचार करना, उसका मनन करना, मन ही मन, यह मनन कहलाता है। ऐसा नहीं कि कथा को सुन लिए और सुनने मात्र से कल्याण नहीं, श्रवण के बाद आता है मनन, उसका मनन करना चाहिए। हमने आज पूजा शंकर जी की किया, उसका मनन होना चाहिए। कथा हमने शंकर जी की सुनी, उसका मनन होना चाहिए। तो कथा सुनने के बाद मनन होता है, जो मन से होता है, किसी से बताने का वस्तु नहीं है, मन ही मन चलता रहता है। लेट गए बिस्तर पे तो भी चिंतन में आ गया, वही मनन चल रहा है। आज हमने भगवान शंकर की कथा सुनी, भगवान का भजन मनन मन में चल रहा है, कीर्तन मन में चल रहा है, यह मनन कहलाता है। और तीसरा है भगवान का जहाँ समागम हो, भक्तों का जहाँ समागम हो, भगवान की जहाँ पवित्र कथा हो, वहाँ पर कीर्तन हो रहा हो, उस कीर्तन में बैठ करके भगवान का कीर्तन कर लेना, यह कीर्तन कहलाता है। यह 3 साधन है भगवान के चरणों तक, साध तक पहुंचने का यह साधन है, श्रवण, मनन और कीर्तन। तो सूत जी महाराज के जब बताया सौनक जी को, तो सौनक जी ने हाथ जोड़ लिया, सारे ऋषियों ने हाथ जोड़ लिया, मुनियों ने। महाराज मान लीजिए किसी के पास समय ना हो कथा सुनने का, किसी के पास समय ना हो मनन करने का, किसी के पास टाइम ना हो कीर्तन करने का, तो उसे क्या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है? क्या उसे भगवान नहीं मिल सकते हैं? अरे भाई, कोई सर्विस कर रहा है तो उसको कथा सुनने का कहाँ समय है? कोई व्यापार कर रहा है तो दिन भर तो व्यापार के टेंशन में उसे मनन करने का कहाँ समय है? तो जिसके पास श्रवण, मनन और कीर्तन का समय नहीं है, तो प्रभु आप बताइए, क्या वो भगवान भोलेनाथ को नहीं प्राप्त कर सकता? क्या वह मुक्त नहीं हो सकता है? क्या उसका कल्याण नहीं हो सकता है? तब सूत जी ने कहा, किस विषय में? मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। पुरा मम गुरुर्व्यास पराशर मुने सुतः तपश्चारा संभ्रांतः सरस्वत्योस्तटे शुभे। सरस्वती नदी के तट पर बद्रिकाश्रम में भगवान वेदों की रचना करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी एक बार तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। ध्यान से सुनना। तो उसी समय तपस्या करते समय सनकादिक महर्षि आ गए बद्रिकाश्रम में, और जैसे सनकादिक महर्षि आए तो व्यास जी महाराज को तपस्या करते देखा, तो ठहर गए, हाथ जोड़कर पूछे, महाराज पुरा मम गुरुर्व्यासा पाराशर मुने सुता। अरे महाराज, वेद व्यास जी है, आप क्या कर रहे हैं? किसकी तपस्या कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, मैं भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं, शंकर की तपस्या कर रहा हूं। किस लिए महाराज? तो व्यास जी ने कहा, तपस्या तो भगवान को प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है, इसलिए भगवान शंकर के चरणों तक पहुंचने के लिए मैं तप कर रहा हूं। तो सनकादिक महर्षियों ने कहा, महाराज वेद व्यास आपकी जय हो। जैसा आपके मन में अभी भ्रम चल रहा है कि भगवान शंकर को पाने का केवल एक रास्ता है तपस्या, ऐसे ही भ्रम हमारे भी मन में था, हमारे में भी बुद्धि में था, लेकिन ऐसा होता नहीं महाराज। हम भी यही सोच करके मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर की तपस्या करने गए थे, तो संयोग ऐसा हुआ कि भगवान शंकर की कृपा से हमें वहां नंदीश्वर से भेंट हो गई। जो भगवान शंकर के गढ़ है नंदीश्वर, और नंदीश्वर से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और जैसे नंदीश्वर से भेंट हुई तो नंदीश्वर ने हमसे पूछा कि कहां जा रहे हैं महाराज?
सनकादिक महर्षि ने सारी बात बताई। भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए हम तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर जा रहे हैं। तब नंदीश्वर ने बताया कि महाराज सनकादिक महर्षि, केवल भगवान शंकर की प्राप्ति का साधन तपस्या नहीं है। भगवान शंकर की प्राप्ति का साधन तपस्या से भी सरल है। इसलिए तप करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर शंकर की प्राप्ति करना है, भगवान भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचना है, तो बोले उसके लिए और भी सरल साधन है। जरूरी नहीं कि जंगल में, जरूरी नहीं जल में, जरूरी नहीं नदी में, जरूरी नहीं कि पहाड़ में बैठकर तपस्या करे। भगवान शंकर तो ऐसे भोलेनाथ है कि बड़ी सरलता से भगवान शंकर को प्राप्त करने के और भी साधन है। तो सनकादिक महर्षि रुक गए और नंदीश्वर ने सारा विधान बताया कि भगवान शंकर को बिना तप के कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान शंकर भोलेनाथ के चरणों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो सनकादिक महर्षियों ने पूछा, महाराज अगर हमने तपस्या नहीं किया तो भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तब नंदीश्वर ने कहा कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, अगर यह शिवलिंग का पूजन करता है यह जीव, तो भी भगवान शंकर उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना तपस्या करने पर प्रसन्न हो जाते हैं। तब महाराज सनकादिक महर्षि को नंदीश्वर ने सारा शिव पूजन विधान बताया और वही सनकादिक महर्षि तपस्या छोड़कर भगवान शंकर की आराधना किए, केवल शिवलिंग का पूजन किए और उन्हें वही फल प्राप्त हो गया जो तपस्या करने पर प्राप्त होता। तो व्यास जी महाराज भी सनकादिक महर्षियों से पूछ रहे हैं कि महाराज नंदीश्वर ने आपको शिवलिंग का पूजन का जो विधान बताया है उसे बताने की कृपा हमें भी करिए। तब सनकादिक महर्षियों ने बताया, देखो एक बात कहे, भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन करने पर जो फल प्राप्त होता है, कौन सी मूर्ति का? जो भगवान का चित्र वाला मूर्ति होता है, भगवान के स्वरूप वाला मूर्ति होता है, उस पूजन का जो फल यह जीव को मिलता है उससे कई लाख गुना, हजार नहीं कई लाख गुना भगवान शंकर के शिवलिंग पूजन करने का फल इस जीव को प्राप्त। और ये हम नहीं कह रहे, सनकादिक महर्षि नंदीश्वर बता रहे हैं और सूत जी सौनक जी को बता रहे हैं। सौनक जी से कह रहे हैं कि बेर मात्रे तु सर्वत्र, ध्यान देना, बेर मात्रे तु सर्वत्र पूजन्ते देवता गणा, लिंगे चा सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। भगवान शंकर का बेर मात्रे तु सर्वत्र पूजन्ते देवता गणा, जितने देवता हैं वही भी भगवान शिव के लिंग का पूजन करते हैं, शिवलिंग का पूजन। क्यों करते हैं? बोले लिंगे च सर्वत्र कथम, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन ही सर्वत्र सभी प्रकार के फल को देने वाला है और सब प्रकार से पूजनीय है। इसलिए भगवान शंकर का शिवलिंग पूजन सबको करना चाहिए। तब बोले महाराज यह शिवलिंग है क्या? संसार में जितने देवता हैं सबका तो एक ही रूप देखने को मिलता है, पर भगवान शंकर एक ऐसे भगवान हैं जो दो दो रूप में अपनी सेवा कराते हैं और पूजा कराते हैं। तो कृपा करके महाराज बताइए कि भगवान को शिवलिंग का पूजन क्यों कराना पड़ा? भगवान के शिवलिंग के पूजन का इतना महत्व क्यों हो गया? तब सूत जी कहते हैं, सौनक जी इस विषय में एक बहुत बड़ी कथा है।
और उसी कथा में तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि शिवलिंग क्यों प्रकट हुआ, शिवलिंग कब प्रकट हुआ और शिवलिंग की पूजा क्यों प्रारंभ करनी पड़ी और शिवलिंग के पूजन से सभी प्रकार की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण हो जाती है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास पूर्व का बताता हूं, एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। बोले एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बड़ा विवाद चल रहा था। देखो शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, प्राकट्य कैसे हुआ और कब से पूजन हुआ, इसकी कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद चल रहा था। अब आजकल की मैं कथा सुनाओ तो लोग सोचेंगे महाराज जब ब्रह्मा विष्णु जी को झगड़े से समय नहीं है तो हम लोग तो संसार के लोग हैं, हम में झगड़ा होता है तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तो साधारण जीव हैं। और सही में अच्छा झगड़ा होता कब है? झगड़े का केवल एक कारण है, मनुष्य के अंदर जब अभिमान आ जाता है, बस पड़ोसी को अपने आप से बड़ा समझने लगता है, बस वहीं से झगड़ा प्रारंभ हो जाता। नहीं झगड़े का कारण ही कुछ नहीं। और यहां पर भी वही हुआ, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में झगड़े का कारण केवल अभिमान। अभिमान किसको आया? एक बार भगवान, ध्यान से सुनना, एक बार भगवान शेष सैया पर विराजमान वैकुंठ में, क्षीर सागर में। तो ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक से आए, हंस पे सवार होकर के वैकुंठ पहुंचे और वैकुंठ में जैसे पहुंचे तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेष सैया पर सोए हुए थे। सो भगवान विष्णु उठकर खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए हैं वो भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। तो भाई बेटा चाहे कितना बड़ा भी मंत्री बन जाए, बेटा कितना बड़ा भी विधायक बन जाए, अब वो घर आएगा तो बाप खड़ा थोड़ी होगा उसे देख कर। भले सारे लोग खड़े हो जाए पर पिता तो पिता है, बेटा कितना बड़ा पोस्ट में चला जाए। सो ब्रह्मा जी आए, अब ब्रह्मा जी आए तो भगवान विष्णु लेटे रहे। और ब्रह्मा जी को अभिमान हो चुका था कि जब जगत की रचना मैं कर रहा हूं तो पिता तो संसार का मैं हूं, पितामह मैं हूं, तो मुझे देखकर तो सारा संसार उठ खड़ा होता है, पर यह विष्णु क्यों नहीं खड़ा? और अभिमान में पुत्र भूल जाता है कि यही मेरा पिता है। ब्रह्मा जी को भी ऐसा ही संशय हो गया। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं ब्रह्मा जी गए और विष्णु जी खड़े नहीं हुए उठकर, तो बकबकाने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे। भगवान विष्णु से कहने लगे मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम पिता के समक्ष उठकर खड़े नहीं हुए, उनका स्वागत नहीं किया। भगवान विष्णु भी लेटे लेटे बोलने लगे कि तुम्हें अभिमान हो गया है ब्रह्मा, मेरे नाभि कमल से प्रकट होने के बाद तुम्हें मैंने संसार की रचना करने के लिए उसका रचयिता बना दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे आने पर पिता उठकर खड़े होगा। अब जब भगवान विष्णु बोले तो ब्रह्मा जी और तन गए। अच्छा अभिमान में एक दूसरे से कोई डरता थोड़ी। ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए उठकर। ब्रह्मा जी बोले मैं तुम्हारा पिता हूं और भगवान विष्णु बोले मैं तुम्हारा पिता हूं। जब दोनों बाप बनने को तैयार हो जाए वही सब गड़बड़ हो जाता है। अच्छा आप विचार करिए ये बल्ब कब तक जलता है, कब जलता है? बिजली विभाग वाले यहाँ बहुत है ना भिलाई में, इसलिए इसका उदाहरण। बल्ब कब जलता है? जब एक अर्थ होता है और एक फेस होता है। अब किसी बिजली विभाग वाले से पूछ लीजिए, यहाँ बहुत सारे, पूरा तो डिवीजन यही था भिलाई में। बिजली का जो बल्ब होता है तब जलेगा, क्यों द्विवेदी जी? हमारी बात गलत हो तो बताना। बल्ब तब जलेगा जब एक फेस होगा और एक अर्थ होगा, और अगर इसी में दोनों फेस जोड़ दिया जाए तो एक बार में
फट जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा या फ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही संसार में अगर सब बड़ा ही बनने लगे तो संसार कैसे चलेगा। इसलिए परिवार में झगड़ा यही होता है। किसी भी परिवार में झगड़ा होने का मुख्यतः यही कारण है कि सब अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं। जेठानी तो बड़ी होती ही है लेकिन देवरानी भी कम नहीं है, इसलिए दोनों में झगड़ा। दोनों भाई हैं, दोनों भाई में दोनों बड़े बनना चाहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे के पिता बनना चाह रहे हैं, यद्यपि भगवान विष्णु ही सर्वत्र सबके पिता। तो जब दोनों में विवाद होने लगा, अच्छा विवाद तो बढ़ जाता है जब एक दूसरा पिता बन रहे हैं और रुक नहीं रहे तो झगड़ा तो प्रारंभ होगा। बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते दोनों में युद्ध होने लगा। और युद्ध इतना बढ़ गया महाराज कि सूत जी महाराज कहते हैं कि सारे देवता डरने लग गए। अब जैसे मम्मी पापा घर में लड़ने लगे तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाए बेचारे। कितने के घर में लड़ाई होती है माता जी? नहीं होती है? जय हो। भिलाई में पहली बार। गजब। और यही होना चाहिए, क्योंकि जब माता पिता लड़ते हैं तो बच्चे किसके पास जाएं बताइए। उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। इसलिए लड़ना है तो एक कमरा बंद कर ले और बंद करके खूब झगड़ा कर ले, जितना जी भर के करना है। लेकिन बच्चों के सामने कभी भी झगड़ा किसी भी परिवार को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माता पिता का झगड़ा एक दिन उन पुत्रों पर पड़ता है और आगे चल करके वह पुत्र भी उसी रास्ते पर चल। तो कभी भी झगड़ा करना है तो कमरा बंद करके खूब करना चाहिए, चाहे लठ से करें, चाहे डंडे से करें, चाहे मुक्का से करें, जैसे भी करना है कर ले खूब। और बाहर जब निकले तो हंसते हुए निकले, नहीं हम तो बात कर रहे हैं। ऐसा झगड़ा हो तो किसी भी परिवार के बच्चे कभी बिगड़ेंगे। जब पितामह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जगत के जो पालनहार हैं दोनों आपस में झगड़ने लगे तो सारे देवता गण डरने लगे। बोले अब हम कहाँ जाए महाराज, किसकी शरण में जाए, किसको अपना पिता माने। तो सारे देवताओं ने कहा भगवान शंकर के पास हमें चलना चाहिए, भगवान शंकर ही इसका निराकरण कर सकते हैं। अरे भाई जब यही आपस में लड़ रहे हैं, जिनको हम पितामह समझ रहे, जिनको जगत का पालनहार समझ रहे, यही आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से, हमारे समझ से तो लगता है कि संसार का ईश्वर ही भगवान शंकर है, इसलिए उनके पास चलना चाहिए। तो दौड़ करके पहुंचे। अच्छा भगवान शंकर क्या है? त्रिलोकी हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ पता है शंकर। भगवान शंकर देखे देवताओं को डरते हुए आते हुए, घबराते हुए। भगवान शंकर ने कहा अरे देवताओं, इस समय जिस विषय को लेकर तुम्हारे हृदय में घबराहट चल रही है उस विषय को मैं जान रहा हूं, पर चिंता मत करो। इस घबराहट को तुम्हारे में अवश्य दूर करूंगा। और भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया। और भगवान शंकर जहां पर ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी युद्ध कर रहे थे। अच्छा शंकर जी जाते, दोनों को रोकते। एक बात और आप लोगों ने देखा होगा, झगड़े के बीच में जो बीच बचाव करने जाता है, तो जैसे किसी को पकड़ो, तुम चुप हो जाओ, तुम ही शांत हो जाओ, तो वो और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जोश आ जाता है उसको। आप किसी भी झगड़े में देख लो, होता है कि नहीं दीदी? होता है ना। कभी कभी तो कांति और जानकी जी का जब झगड़ा होता है तब पूछो। बोल शंकर भगवान की जय। और यहाँ के झगड़े की तो बात छोड़ो, कभी भी किसी का झगड़ा हो और किसी को पकड़ोगे भाई शांत हो जा, तो और जल्दी जल्दी लट उठाएगा, अरे रुको रुको मैं से बताता हूं। ये झगड़े का मुख्य। तो शंकर जी ने सोचा कि झगड़ा ऐसे बंद नहीं कराना चाहिए, और हम भी ऐसे कभी झगड़े को बंद नहीं कराते। जहां झगड़ा होता है हम वहां दोनों को और कहते हैं हाँ ठीक कर रहे हो और मारो इसको।
और पता है जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो दोनों शांत हो जाएंगे, और दोनों को पकड़ोगे तो उतना आपको झटकेंगे उछल। ऐसे ही भगवान शंकर ने किया कि भगवान शंकर ने ना ब्रह्मा जी को रोका और ना विष्णु जी को रोका, और भगवान शंकर वहीं पर पहुंच गए जहां पर यह दोनों का युद्ध हो रहा था। और भगवान शंकर सबके देखते ही देखते चमकता अग्नि के स्वरूप सूर्य की तरह चमकता हुआ एक पत्थर का शिला स्तंभ बीचों बीच जहां ये झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वहीं पर प्रकट हो गया। और प्रकट होकर भाई जैसे दो जन का झगड़ा चलता है, बीच में कोई दीवार आ जाए, कोई खंबा आ जाए अचानक, तो एक दूसरे का तो चेहरा भी नहीं दिखेगा। तो जैसे भगवान शंकर का यह लिंग प्रकट हुआ स्तंभ के रूप में अग्नि के समान चमकता हुआ, तो दोनों देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या है, यह कौन है जो हमारे युद्ध के मध्य में खड़ा हो गया। अब देखो दोनों अपना झगड़ा भूल गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले किसका पता लगाना चाहिए, ये कौन सी शक्ति है, यह कौन सा तेज है जो हम दोनों के मध्य खड़ा होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी इसका पता करना चाहिए। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों पता करने के लिए चल दिए और एक शर्त रख दिए। शर्त ये रख दिए कि हमारे दोनों का युद्ध किस लिए हो रहा था कि मैं तुम्हारा पिता बनना चाह रहा था और तुम मेरे पिता बनना चाह रहे थे, इसलिए हम दोनों के मध्य में यह जो स्तंभ पत्थर का खड़ा हुआ है, इसका जो पहले पता लगा लेगा वही संसार का सबका पिता कहलाएगा। शर्त लग गई। अब तो महाराज लग गई। भगवान विष्णु बोले तुम कहां जाओगे? ब्रह्मा जी ने कहा हम आकाश की ओर जाएंगे। आप कहां जाएंगे? विष्णु जी ने कहा हम नीचे चले जाते पाताल। और भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया, वाराह रूप, और नीचे पता लगाने उस शिवलिंग का चल दिए, उस खम्भ का। और ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर आकाश की ओर चल दिए। अब देखो जैसे पहुंचे भगवान विष्णु नीचे, पता नहीं चला। और ब्रह्मा जी पहुंचे आकाश में तो भी पता नहीं चला। लेकिन ब्रह्मा जी बड़े चालाक थे, बड़े चालाक। सूत जी कहते हैं ब्रह्मा जी के मन में आया, ब्रह्मा जी चले जा रहे थे इसी शिवलिंग की खोज में, उस खम्भ की खोज में, तो ऊपर से केतकी का पुष्प नीचे की ओर आ रहा था, जो कि पेड़ से टूट गया था और टूट करके नीचे ही गिरता। तो ब्रह्मा जी की नजर पड़ी उस केतकी के पुष्प पर। तो केतकी के पुष्प पर जब नजर पड़ी तो इनको लगा, ब्रह्मा जी को, आहा, ऐसा लग रहा है कि ये जो खम्भ है इसका जो अंत है वहीं से यह पुष्प गिर करके नीचे आ रहा है, इसलिए मुझे ज्यादा ऊपर जाने की भी आवश्यकता नहीं है और यहीं पता चल जाएगा। केतकी के पुष्प को रोक और रोक करके पूछे ब्रह्मा जी, बोले तुम कहां से आ रहे हो? उसने बताया मैं तो बहुत ऊपर से आ रहा हूं। जिसका पता जानते हो क्या, ये कहां तक है जो खम्भ है? केतकी का पुष्प बोला मैं ऊपर से तो जरूर आ रहा हूं, लेकिन इसका पता मुझे भी नहीं है कि इसका अंत कहां है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें पता नहीं है तो बस तुम मेरा एक काम कर दो, और तुम मेरा काम कर दोगे तो संसार में मैं तुम्हें सबसे बड़ा बना दूंगा। क्योंकि ब्रह्मा जी को स्वयं बड़ा बनना था, इसलिए केतकी को लालच दिए और केतकी को अपने गवाह बना लिया। और ऐसा ही होता है जब कभी कभी कोई केस होता है कोर्ट और अदालत में, तो वैसे ही झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं पैसों के लालच में, और उसका परिणाम भले बाद में कुछ हो। जरा विचार करना,
ये केतकी का पुष्प झूठी गवाही देने के लिए ब्रह्मा जी का साथ देने के लिए तैयार हो गया और ब्रह्मा जी लेकर के चल दिए और नीचे पहुंचे। उधर से भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली, हाथ जोड़कर पराजित हो गए और स्वीकार कर लिए कि मेरी पराजय, मैं छोटा हो गया। जरा विचार करिए। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? बोल सत्यनारायण भगवान की जय। कभी भगवान विष्णु असत्य नहीं बोलते हैं, इसलिए उनका एक नाम सत्यनारायण है। और इसलिए भागवत महापुराण में वर्णन आया है, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने लगे तो उस समय जब आकाश में देवतागण थे, उस समय कंस के कारागार के समीप आकर के एक ही स्तुति किए थे भगवान विष्णु की। क्या स्तुति किए थे? सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। हे नाथ, आप हर अवस्था में, हर कंडीशन में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इस संसार में सत्य यदि कोई है तो केवल आप है। इसलिए भगवान को सत्य नारायण कहा जाता है। झूठ नहीं बोले। अच्छा, चाहते तो वो भी नीचे से तो किसी को भी गवाह लेकर के आ जाते, चलो मेरी गवाही दो, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं। और ब्रह्मा जी आए। महाराज, ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 4 मुख तो बाद में हो गए, पहले कितने थे? 5 मुख। तो ब्रह्मा जी लेकर के आए 5 मुख से और भगवान विष्णु मिले। भगवान विष्णु अपनी हार स्वीकार कर ली और ब्रह्मा जी से जब पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो पता लगा लिया, तुमसे पहले पता लगा लिया। तो भाई गवाह कौन है, प्रमाण क्या है? तो केतकी का पुष्प बगल में खड़ा था। बोले इससे पूछ लो, इसके सामने हमने इसका अंत और खोज और पता लगा कर। केतकी का पुष्प भी गवाही दे दिया, बिल्कुल सत्य बोल रहे ब्रह्मा जी। तो देखो यहाँ पर तो झूठी गवाही चल सकती है। दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन विचार करना भगवान शंकर के सामने झूठ नहीं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग खड़ा था, वह स्तंभ जो प्रकट हुआ था, वह स्तंभ को फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान क्रोध से लाल हो गए और लाल होकर अपने भावों के बीच में जो भगवान शंकर के भैरव निवास करते हैं, उन भैरव को भगवान ने आज्ञा दिया। भैरव ने कहा किम करूं, मुझे क्या करना है? तो शंकर जी ने कहा कि जो झूठ बोलता है उसका परिणाम ही आप जानते हैं। और भैरव जी गए और भैरव जी जाकर के 5 मुख से जो एक मुख ब्रह्मा जी का था जिससे झूठ बोले थे, उस मुख को भैरव ने काटा। और जैसे भैरव जी ने काटा, दूसरे मुख को काटने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान विष्णु समझ गए आज तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? दीन दयाल है, अकारण दया कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर के पास गए और हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते हुए कह रहे भगवान शंकर से, विष्णु जी कि त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पेंचा ननमीस चिन्हम। प्रार्थना करते हुए विष्णु जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, आज आप कृपा कर दीजिए, आज ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए कि त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचाननमीश चिन्हम तस्मात् क्षमस्व दमनुगृहा कुरु प्रसादम विधेयहमुस्मै।
भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए करे, हे शिव, आपने ही पहले अपनी कृपा से इन ब्रह्मा जी को 5 मुख प्रदान किया था और आप ही ने इन्हें पंचानन कहा था, इसलिए अब इन्हें क्षमा कर दीजिए ना। अपराध तो इन्होंने बहुत बड़ा किया है, लेकिन आपका नाम भी तो आशुतोष है, औघड़दानी है। आप तो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले ईश्वर हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। और सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान विष्णु के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने भैरव को समझाया और भैरव शांत हो गए और ब्रह्मा भी क्षमा याचना करने लगे। भगवान शंकर ने देखा केतकी के पुष्प को बगल में खड़ा, केतकी के पुष्प से पूछे, क्यों तुमने भी बहुत बड़ा अपराध किया है? उसने भी हाथ जोड़ लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी का मुख कटते हुए देख करके केतकी की तो अपने आप घबराहट प्रारंभ हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा, केतकी, तुमने जो झूठ बोला है, तुमने जो झूठ रूपी अपराध किया है, उसका दंड है कि आज के बाद कभी भी तुम मेरी पूजा में कभी भी किसी भी प्रकार से कहीं भी उपयोग में नहीं आओ। तब केतकी चरणों में गिर गया और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा। शंकर जी से बार बार प्रार्थना करने पर शंकर जी ने कहा कि बंदूक से निकल जाए गोली और मुंह से निकल जाए बोली, ये कभी वापस नहीं। इसलिए अब तुमने जो झूठ बोला है उसका तो दंड तुम्हें मिल गया कि कभी भी मेरी पूजा में तुम उपयोग नहीं आओगी। लेकिन अगर तुमने प्रार्थना किया है तो जाओ, तुम पर कृपा कर रहे हैं। क्या कृपा कर रहे हैं? कृपा ये कर रहे हैं कि पूजा में तो मेरे उपयोग में नहीं रहोगी, लेकिन जब मेरा मंडप सजाया जाएगा, जब मेरे लिए सुंदर श्रृंगार मंदिर सजाया जाएगा, उस समय उस श्रृंगार में तुम्हारा भी अधिकार दे देता हूं। बाकी मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार आज से सदा सदा के लिए समाप्त। अब यहां पर एक विचारणीय विषय है। विचारणीय विषय क्या है? जरा विचार करिए आप सभी लोग। जिन भगवान शंकर की हम लोग आराधना करते हैं पूरे सावन के महीने में, अच्छा एक तो और बड़ी भारी विडंबना है कि सावन भर तो ऐसे भगवान शंकर को नहलाते हैं, ऐसे धुलाते हैं, ऐसे बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ऐसा लगता है कि कैलाश से ही सब के सब चले आए हैं इस धरती लोग। जैसे श्रावण की पूर्णिमा हुई महाराज, तो शंकर अपने मंदिर में और भगत अपने घर में। होता है कि नहीं? इसलिए शंकर तो शंकर, भगवान शंकर तो सदैव रहते हैं। तो विचार करना कि जिन शंकर भगवान की हम पूजा करते हैं, जिन भगवान शंकर से अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इतनी आराधनाएं करते हैं, कथाएं सुनते हैं, और उसके बाद जीवन में झूठ बोलते हैं। कथा यहाँ सुन करके और बाहर रोज झूठ बोल रहे हैं, कभी सहेली से, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी मोबाइल में, कभी रिश्तेदार से। विचार करना, यदि शंकर भगवान की आराधना करने के बाद झूठ बोला जाए तो मुझे लगता नहीं है ये शिव महापुराण जो कह रही है कि उसे किसी प्रकार का, मुझे लगता नहीं कोई फल। एक झूठ बोलने पर केतकी को भगवान ने कितना बड़ा दंड दिया कि कभी जीवन भर मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। तो विचार करिए, हम लोग तो दिन भर झूठ ही झूठ बोलते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। इसलिए शंकर की आराधना करना चाहिए, पर झूठ बोलकर नहीं, बिल्कुल सत्य आराधना करना। जितना बन सके सत्य बोले, जितना बन सके। और भगवान शंकर के उपासक को तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना। ब्रह्मा जी कौन थे भगवान शंकर के? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई बताया जाता है।
तो भगवान शंकर अपने बड़े भाई के मुख को भी काट दिया। कौन से मुख को काट दिया? जिस मुख से एक बार उन्होंने झूठ बोला था, असत्य बोला था। इसलिए भगवत भक्तों, अगर झूठ बोलना हम प्रारंभ कर दिए तो शंकर की पूजा सवेरे से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक भी करते रहे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जीवन में पूजा कम हो, पूजा कम हो, पर झूठ बोलना बंद हो जाए, समझ लीजिए भगवान शंकर की सेवा मिल जाए, भगवान शंकर प्राप्त हो जाए। हमें जीवन में झूठ बोलना कम करना है। आजकल तो जब से मोबाइल आया है तब से और भी झूठ शुरू हो गया। अच्छा, पहले कम था, आजकल लोग रहते मार्केट में है, अब बताते कहीं किसी का फोन आया तो बस गाड़ी में 5 मिनट में आ रहा हूं, आना होगा आधा घंटा। ये मोबाइल कभी कभी तो सभी से झूठ बुलवा देता है, हम भी उसी लाइन में आ जाते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसे झूठ को पाप की श्रेणी में मेरे भोले बाबा लेना ही नहीं। तो झूठ बोलना हमें बंद करना है। भगवान ब्रह्मा और केतकी को भगवान ने केवल झूठ बोलने पर इतना बड़ा दंड दिया है। इसलिए झूठ बोलना हमें जीवन में जितना हो सके कम से कम बोलना है। बोल भोलेनाथ की जय। ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। आइए सभी जय हो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती गंगे। हर 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 हो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ओ काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा पार्वती संगे। नाथ गंगे, माता पार्वती संगे। वो माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर बम बम, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ओ काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो।
अब जब भगवान अभी गए नहीं, भगवान वहीं पर हैं। जब दोनों का विवाद समाप्त हो गया, दोनों को भगवान शंकर ने समझाया, तो भगवान शंकर अपने सस्वरूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के जिस सभा में बैठे थे भगवान शंकर और उठ करके विवाद को सुलझाने गए थे, उसी सभा में भगवान शंकर फिर से अपने परिवार के साथ विद्यमान हो गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने समस्त देवताओं को आज्ञा दिया कि भगवान शंकर का अब पूजन करना चाहिए, और सबके सब पहुंचे और भगवान शंकर का पूजन करने लगे। और कौन से दिन में पूजन किए? कौन से दिन में पूजन किए भगवान शंकर का? सब देवताओं ने पहली बार इस घटना होने के बाद, भगवान शिवलिंग के प्रकट होने के बाद, उसी दिन का नाम है शिवरात्रि। कौन सा दिन है? शिवरात्रि। इसलिए शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया। कितना बड़ा महत्व है? बोले यत फलम मम पूजायाम, ध्यान देना कि यत फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतमम तत्फलम लभते सिद्ध शिवरात्रो मदचरो। बोले अगर साल भर कोई शंकर जी का पूजा नहीं कर पाता है, किसी कारण पूरे एक वर्ष तक नहीं कर पाता है, यत फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम, तो वर्ष में एक बार अगर भगवान शंकर की पूजा कर लेता है, कौन से दिन में? शिवरात्रि के दिन में, तो क्या होता है? बोले तत्फलम, शीघ्र फल मिलता है। कौन सा फल? जो वह चाहता है, जिस कामना के लिए भगवान शंकर का पूजन करता है। शिवरात्रि मद, ऐसा शिवरात्रि का पर्व है। इसलिए कभी पूजा करने में देर हो जाए, सवेर हो जाए, भूल हो जाए तो चलने वाला है, पर शिवरात्रि को तो प्रत्येक घर से सबको जाना चाहिए और भगवान शंकर की पूजा जरूर करें। एक वर्ष का पूरा फल केवल एक दिन के पूजा में प्राप्त हो जाता है। इसी दिन किसने पूजा किया? सभी देवताओं ने भगवान शंकर का पूजन किया, इसलिए इसका नाम शिवरात्रि पड़ा। और भगवान इस शिवरात्रि में सबकी पूजा स्वीकार की। अब बोले महाराज, भगवान सूत जी कहते, सोनक जी आप कृपा करके यह बताएं कि यह लिंग कहां पर प्रकट हुआ था, यह झगड़ा कहां पर हो रहा था? तो यह जो शिवलिंग प्रकट हुआ था, कौन से महीने में हुआ है, कौन से समय में हुआ है और किस प्रदेश में हुआ है, उसको भी आप जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में भगवान का यह शिवलिंग पहली बार प्रकट हुआ था और वहीं से शिवलिंग के पूजन का विधान प्रारंभ हुआ है। कौन से महीने में हुआ है? तो अगहन का महीना था, मार्गशीर्ष जिसे कहते हैं, अगहन का महीना था। और नक्षत्र कौन सा था? आद्रा नक्षत्र था। तिथि कौन सी थी? त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस दिन पर भगवान शंकर का पूजन जो करता है, अगहन के महीने में आद्रा नक्षत्र जब आए और भगवान शंकर का शिव परिवार का एक साथ पूरे परिवार जो दर्शन करता है, ऐसा शिव महापुराण कहती है कि उसके जीवन में कैसी भी बाधा हो और उसके जीवन में कैसा भी दुख हो, क्लेश हो, और जो कामनाओं को लेकर जाता है, पूजन का तो बाद में विधान बताया गया, पहले दर्शन का बताया गया। जो आद्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष त्रयोदशी तिथि में दर्शन करता है, उसकी समस्त मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करते रहते हैं। और दर्शन के अलावा यदि उनका पूजन कर लिया जाए तो उससे बड़ा फल ही मिलना है, इसमें तो विचार करने का कोई बात ही नहीं है। इसलिए भगवान शंकर का अगर पूजन ना हो पाए तो दर्शन करें, और नहीं तो पूजन अवश्य उस दिन करना चाहिए। तो बोले महाराज
अब मान लो सब के सब तो अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते उस शिवलिंग का पूजन करने, सबके सब तो वहां नहीं जा सकते। तो आप कृपा करके महाराज बताएं कि यत्र प्रतिष्ठितम एनम दीयम लिंगमीदसम तत्र प्रतिष्ठितः सोहम प्रतिष्ठोऽपि वत्सकौ। भगवान शंकर ने तब बताया और सूत जी सौनक जी को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उसी शिवलिंग में जब पूजन करें तभी फल प्राप्त होगा। भगवान ने कहा कि यत्र प्रतिष्ठितम एन मदीयम लिंग मीदृशम, जिस किसी ने भी मेरे शिवलिंग को अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में जहां कहीं भी स्थापित कर लिया है, प्रतिष्ठा कर लिया है, यत्र प्रतिष्ठितम एन मदीयम लिंगमीदृशम तत्र प्रतिष्ठितः, मैं वहीं पर आकर के विद्यमान हो गया हूँ। जिस किसी ने जहां पर मेरी प्रतिष्ठा किया है मैं वहीं पर आकर के उसके पूजन को स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए कहीं भी शिवलिंग हो, चाहे स्वयंभू हो, चाहे बैठाया हुआ हो, चाहे प्रतिष्ठा किया हुआ हो, चाहे मिला हुआ हो, कैसा भी शिवलिंग हो, उसका पूजन यदि हो जाता है तो फल भगवान शिव कहते हैं कि वही प्राप्त होता है जो देवताओं तुम्हें प्राप्त हो। इसलिए शिव जी की प्रतिष्ठा कहीं भी कर लेनी चाहिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। घर के बाहर जगह हो। अच्छा, एक ऐसे ही तो भगवान भोलेनाथ हैं इस संसार में, बाकी देवी जी की प्रतिष्ठा करो, पूरा नियम कायदा कानून बनाओ, नहीं तो उल्टा फल प्राप्त तो शुरू हो जाता है। राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा करो, श्रृंगार ना हो फिर देखो भगवान तुम्हारी कपड़ा गमछा उतर जाएगा। इसलिए राधा माधव के, इसलिए राधा कृष्ण का मंदिर सब कहाँ ज्यादा नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय सेवा उनकी भोग है और भगवान की दूसरी सेवा श्रृंगार है। जितना चमकेंगे ठाकुर जी उतना ही भक्त चमकता रहेगा जी। और देवी जी की आराधना भी साधारण नहीं है, राम जी का भी उतना ही श्रृंगार चाहिए, हनुमान जी का भी बड़ा शुद्धता से पवित्रता से पूजन करना पड़ता है। लेकिन एक मेरे भगवान भोलेनाथ हैं, भोले बाबा कहीं भी बैठा दो, कैसे भी बैठा दो, कुछ भी चढ़ा दो, बस उनका एक भाव है कि तू आ, कम से कम मंदिर तो आ, कुछ भी चढ़ा दे, तेरे पास कुछ नहीं तो एक लोटा जल डाल, और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते होते। इसलिए भगवान कह के नाम आशुतोष है, भगवान कह के नाम औघड़ दानी। ऐसे ऐसी कथाएं हैं भगवान शंकर की कि पूर्व में ऐसे ऐसे भक्त हुए। एक भस्मासुर नाम का भक्त हुआ था भगवान शंकर, इसने तपस्या किया और तपस्या किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा प्रभु अब आपसे छोटा मोटा वरदान तो लेने आए नहीं है, इतनी कड़ी मेहनत करके तपस्या किया है, इसलिए बस ऐसी कृपा करो कि जिसके सर पर हाथ रख दें बस वही भस्म हो जाए, इतना ही चाहते हैं। शंकर जी सोचे कि भाई भगत है, तपस्या किया है, अब हमारा काम है देना, भक्त का काम है मांगना और भगवान का काम है देना। जैसे चेला कितना भी गड़बड़ी कर दे, गुरु का कर्तव्य क्या है, उसे क्षमा कर देना। और पिता का धर्म क्या है, पुत्र कैसा भी हो, पुत्र कितना भी अपराध किया हो, लेकिन पिता का कर्तव्य क्या है, उसे हर अवस्था में क्षमा कर देता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर हैं जो भोलेनाथ है, उनका कर्तव्य हम मांगते हैं वो हमें दे देते, हम भले उसका दुरुपयोग करें सदुपयोग करें, ये तो हमारे ऊपर। भगवान शंकर ने दे दिया, बोले लो जाओ, आज के बाद जिसके सर पर हाथ रखोगे बस। अच्छा, ये भस्मासुर भी बड़ा चालाक, ये गया था भगवान की तपस्या करने कैलाश पर्वत,
तो कैलाश पर्वत में सोचा कि नीचे में चला गया उतर कर, अब कहीं पर वरदान काम ना किया तब क्या करूंगा। भाई यहाँ तो शंकर जी बोल दिए कि जाओ जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। अब कहीं नीचे गया, अब कहीं में शुरू किया अपना काम, अब कोई भस्म नहीं हुआ तो फिर मुझे कैलाश आना पड़ेगा, फिर उतनी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर से ही पहले यहाँ पर इसका निर्णय कर लिया जाए। और भगवान शंकर से बोला प्रभु मैं कैसे मानूं कि आपने वरदान दिया और वो सिद्ध हो गया कि मैं जिस पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। शंकर जी ने कहा भाई वरदान तुझे मिल गया तो नीचे जाएगा, जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। चेला ने कहा कि ठीक अभी लग नहीं रहा हमारा। अब शंकर जी सोचे कि यहाँ पर तो दो ही लोग हैं, हम हैं और चेला है, ये भस्मासुर है। तो शंकर जी भी घबराने लगे कि हम ही से प्रैक्टिकल ना करने लगे। और चेला का भी यही, भस्मासुर का भी यही भाव था कि भगवान शंकर से ही प्रैक्टिकल कर लिया जाए, अगर भस्म होते हैं तो समझ में आ जाएगा वरदान ठीक है। तो भगवान शंकर से कहा कि पहले महाराज आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। भगवान शंकर ने समझाया लेकिन इसने माना नहीं और भगवान